हेलो हेलो दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, है ना। ये कक्षा 10वीं 12वीं या किसी भी कक्षा में जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में दिया हो उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको निराला भी कहते हैं, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल, ये बंगाल याद रखिएगा, और महिषादल में सन 1899 में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये भी याद रखिएगा, कहाँ के निवासी थे? गढ़ाकोला जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। कहाँ तक हुई? 9वीं कक्षा तक महिषादल में। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय का अर्थ जानते हैं आप लोग? इसका अर्थ है स्वयं से अध्ययन करना, जिसको इंग्लिश में सेल्फ स्टडी कहते हैं, वही बताया गया है। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया या प्राप्त किया। ठीक। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे, अर्थात वे संगीत और दर्शन शास्त्र को गहराई से अध्ययन करते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। किससे वे प्रभावित थे? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से उन पर विशेष प्रभाव डाला, अर्थात हम लोग जो आज की भाषा में मोटिवेट होना कहते हैं, वही विशेष प्रभाव डाला। ठीक। अब यहाँ से निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। उनका जीवन कैसा था? दुख और संघर्ष से भरा था, जो आमतौर पे लोगों के साथ होता है ना। हम सबके साथ ही होता है ऐसा, तो संघर्ष तो होता ही है ना। और आत्मीय जनों, लेकिन वो कवि थे, वो बहुत ही उत्कृष्ट कवि थे, महान कवि थे, है ना। तो उनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। ठीक। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। साहित्यिक मोर्चे पर अर्थात साहित्य की रचना करने में उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। अर्थात हम लोग को इनसे सीखना चाहिए कि हर चीज़ में संघर्ष करना पड़ता है, और इन्होंने साहित्य में जैसे संघर्ष किया वैसे ही हम लोग अपने जीवन में संघर्ष करें, है ना। तो इनका देहांत कब हुआ? 1961 में। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, और जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं वो रचनाएं पहले तो ऊपर लिख लेंगे जीवन परिचय में इतना, और नीचे लिखेंगे प्रमुख काव्य रचनाएं, और आगे लिखेंगे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और अनामिका, परिमल ये इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्यिक प्रकाशित है। ठीक है। आगे देखते हैं। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। क्या उनकी रचनाओं में है?
दार्शनिकता है पहला नंबर, दूसरा नंबर विद्रोह, तीसरा नंबर क्रांति, चौथा नंबर प्रेम की तरलता और पांचवा नंबर प्रकृति का विराट तथा छठवां नंबर उदात्त चरित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है ना। ये छह चीज उनकी रचनाओं में है जो हमें याद रखना चाहिए। उनके विद्रोही स्वभाव ने समझ में आ रहा है, वे विद्रोही स्वभाव के थे। कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है ना। इसी विद्रोही स्वभाव की वजह से उन्हें कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। ठीक, छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। छायावादी रचनाकारों में क्या किया उन्होंने? छायावादी रचनाओं में उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया, ये भी याद रखिएगा। शोषित और उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, क्या मिलता है? शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, क्या मिलता है? गहरी सहानुभूति। ठीक, किनके लिए? शोषितों के लिए, उपेक्षितों के लिए, पीड़ितों के लिए और प्रताड़ितों के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी था। ठीक, शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी था। ठीक, तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, है ना, जो हमें याद रखना चाहिए हर किसी को। तो रिवाइज कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गड्ढाकोला, जिला उन्नाव और उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक, निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहावसान भी हो गया। 1961 में उनका देहावसान हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इतना ही रिवाइज करते हैं।